हेलो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने चौथा क्वेश्चन हल किया था। पांचवा क्वेश्चन भी उसी की तरह है, इसीलिए आज मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। आज हम ये छठवां क्वेश्चन को हल करेंगे। ये छठवां क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ये आपके सपोर्ट के कारण ही हुआ है दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक ठो पहला दिया है और एक ठो दूसरा दिया है। पहला वाला पढ़ते हैं। समांतर भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर और इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। और दूसरा समांतर भुजाएं 8 मीटर, 10 मीटर और इनके बीच की दूरी 6 मीटर है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने से पता चल जाता है कि दो अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है, एक ठो पहला और एक ठो दूसरा, और दोनों को क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हल करना शुरू करने से पहले आप लोग इसे अपने कॉपी में उतार लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको कॉपी में अपने उतार लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे हल हुआ है। यह क्वेश्चन 2 स्टेपों में दिया गया है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। तो हम भी इसको हल पहला स्टेप और दूसरा स्टेप से करेंगे। तो ये पहला स्टेप है। देखिए पहला स्टेप में क्या दिया गया है? समांतर भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर और इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। तो अपने को भुजाएं यहाँ से मिल गया और दूरी भी यहाँ से मिल गई। तो सबसे ऊपर क्या बोला है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये पहला स्टेप का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यह दूसरा स्टेप का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है? 1/2 भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। देखिए ऊंचाई और दूरी में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही है। वो एक उदाहरण की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक उदाहरण की मदद से आप इसको समझ सकते हैं। एक समलंब चतुर्भुज ए, बी, सी और डी है अपने पास, ठीक है। तो उसकी एक भुजा ए बी हो गया और दूसरी भुजा डी सी हो गया। तो या तो ये तीसरा वाला बी और ई जो डॉट डॉट करके दिया हम, ये या तो आप इसकी ऊंचाई बोले तो, या तो इसकी दूरी बोले तो। भुजा तो अपने को पता है समलंब चतुर्भुज में ए और बी, और ये डी और सी एक तो अलग अलग 2 भुजाएं हो गया, भुजा का योग हो गया। और ऊंचाई या तो इसको ऊंचाई बोल दे या तो इसको दूरी बोल दे। जैसे मान लेते हैं समांतर भुजाएं 3 और 4 मीटर है। तो ये एक ठो भुजा 3 मीटर हो गया और ये एक ठो भुजा 4 मीटर हो गया। तो इसकी दूरी कितनी होगी? 2 मीटर, है ना। तो अब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो सूत्र के स्थान पे सबको रख देते हैं। तो सूत्र के अनुसार भुजा का योग और ऊंचाई को रख देते हैं। तो 2 ठो भुजा है 3 + 4 और उसकी ऊंचाई 2 है। ये गुणा में है तो गुणा में कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 के साथ ये 2 को कटा देते हैं और 3 और 4 को जोड़ के यहाँ 7 आ गया। यही अपना आंसर है, 7 वर्ग मीटर। तो इतना समझ में आया। तो आगे हम देखते हैं। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। समांतर भुजाएं 8 मीटर, 10 मीटर और इनके बीच की दूरी 6 मीटर है। तो अपने को भुजाएं पता है कितना है? 8 मीटर और 10 मीटर और इनके बीच की दूरी 6 मीटर। तो जितना है उतना लिख लेते हैं। फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। 1/2 भुजा का योग गुणा ऊंचाई। तो जैसा का तैसा लिख लेते हैं। 1/2 8 + 10 गुणा 6। तो यहाँ पे चाहे तो ये 2 को ये 6 से कटा सकते हैं
या 8 और 10 को जोड़ के 18 लिख के फिर आगे हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको पहले कटा लेता हूँ, ये 2 को कटा लेता हूँ ये 6 से, तो कितना आ गया 3 आ गया, आएगा ना। तो फिर 8 और 10 कितना हो गया 18, और 18 तिया 54 होता है। तो अपना आंसर आ गया 18 तिया 54 करके 54 वर्ग मीटर। ये अपना दूसरा स्टेप का आंसर है ना, याद रखना। तो पहला स्टेप का आंसर 7 वर्ग मीटर और दूसरा स्टेप का आंसर 54 वर्ग मीटर। अपना ये गणित भी हल हो गया। जो भी मेरे चैनल पर नया आए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।